नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बात करेंगे ट्रम्प साहब की जिन्होंने टैरिफ को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उसके बाद आप सभी के साथ बात करूंगा डेटा की, उसके बाद आप सभी के साथ बात करूंगा स्टॉक्स स्पेसिफिक न्यूज़ की। तो शुरू करते हैं भारतीय बाजार की निफ्टी के साथ। निफ्टी पूरे हफ्ते ऊपर से नीचे आया। पहले हमारे लिए 25,700 रेजिस्टेंस बना, अगले दिन हमारे लिए 25,600 रेजिस्टेंस बना, उसके बाद 25,500 रेजिस्टेंस बना और हम नीचे 25,350 के पास सपोर्ट ले रहे हैं। बट इस बीच में कंटिन्यू लगातार नीचे के हमारे लिए लेवल शिफ्ट होते चले गए हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस समय बाजार में। 25,500 जब तक ऊपर में नहीं निकलेगा और नहीं टिकेंगे तब तक तो BTST की तेजी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है जी, सिंपल। बात करें मंदी की, BTST यानी कि एक दो दिन का जो सौदा होता है, बाय टुडे सेल टुमारो वाला, वो वाला। ठीक है जी, तो एक दो दिन वालों की बात कर रहा हूं मैं। जब तक 25,500 नहीं निकलेगा और नहीं टिकेंगे तब तक हमें ऊपर के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी बात, नीचे जब तक 25,300 नीचे नहीं जाएगा तो नीचे के बारे में भी नहीं सोचेंगे। इनफैक्ट सौदा ही नहीं बनता है नीचे, तो लेवल का ही कोई पता नहीं है, आता पता क्यों। 25,350 के बार बार हम ऊपर आ रहे हैं। 25,300 अपने आप में सपोर्ट हो गया, फिर 25,200 सपोर्ट है, फिर कहीं जाके 25,000 सपोर्ट है। तो नीचे क्या है, हर 100-150 पॉइंट पे एक लेवल है सपोर्ट का। तो नीचे का तो लेवल एक्चुअली में है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं ऊपर में हमें पता है हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते हैं, नीचे में हमें नहीं पता है। तो जगह खुली हुई है, अभी कोई सौदा वैसे बन नहीं रहा है, लेकिन अगर फिर भी कुछ ले सकते हैं सौदा तो एक ही है कि 25,500 के करीब सेलिंग कर दें और उल्टा गेम खेल दें 25,600 के स्टॉप लॉस से नीचे 25,350-300 के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे ही मार्केट में लो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम्स है नहीं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अब आता हूं मैं डेटा पे, FII-DII के। कल 5 सेगमेंट होते हैं दोस्तों और पांचों में सेलिंग दिखी है। कौन कौन से 5 होते हैं बताना चाहूँगा। कैश मार्केट होता है, फिर आता है आपका फ्यूचर स्टॉक्स, फिर आता है इंडेक्स फ्यूचर, फिर स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन। 5 के 5 में सेलिंग है। कैश मार्केट में FII 760 करोड़ की बिकवाली, DII 1028 करोड़ की बिकवाली। फ्यूचर इंडेक्स में FII 747 करोड़ की बिकवाली। फ्यूचर स्टॉक्स में FII 421 करोड़ की बिकवाली। इंडेक्स ऑप्शन में FII की तरफ से 1381 करोड़ की बिकवाली और फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में 155 करोड़ की बिकवाली। हर तरफ लाल सेलिंग सेलिंग सेलिंग। ऑप्शंस की सेलिंग से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पता ही नहीं कॉल बेची या पुट बेचा, लेकिन फ्यूचर्स में बेच रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं, कैश में स्टॉक्स बेच रहे हैं और तो और FII के साथ DII भी बेच रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कहें आप। तो बाजार के हालात बड़े टाइट दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना इंटरेस्ट मार्केट में है ही नहीं, वो वाला खेल हो गया इस समय। तो बाजार मेरे हिसाब से अवॉइड करने वाला बना पड़ा है इस समय, कुछ है नहीं बाजार में। अब आ जाता हूं ट्रम्प साहब पे। तो ट्रम्प साहब ने कहा भैया कि फ्राइडे हमने 10-12 कंट्रीज को तो चिट्ठी भेज दी है टैरिफ को लेकर, या तो नेगोशिएशन करो या फिर 1 अगस्त से टैरिफ देना शुरू करो। टैरिफ कितना, 60 से 70% का। और ये चिट्ठियां लगातार जाती जाएंगी अब कंट्रीज को, क्योंकि 9 जुलाई को टैरिफ पॉज खत्म हो रहा है। 1 अगस्त से टैरिफ लगा देंगे। ये नेगोशिएशन हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो टैरिफ दो। ये क्लियर कट हो चुका है, ये ट्रम्प साहब ने कह दिया है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता भारत ज्यादा इस पर रिएक्ट करेगा। भारत पहले 26% टैरिफ दे रहा था, अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमारे लिए नेगेटिव, इससे कम हुआ तो हमारे लिए पॉजिटिव, और डील आ गई तो बहुत पॉजिटिव, और डील नहीं आई तो देखते हैं क्या होता है। इतना ही कहूंगा मैं तो आप सभी को। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी कुछ है, मैंने दूसरे चैनल पे बहुत कुछ डिस्कस किया है, मैं शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। सबसे पहली बात तो तेल कंपनियां एक्शन में आ रही हैं कच्चे तेल से रिलेटेड, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग में HP, BP, IOC, ये तीनों फोकस में रख रहे हैं तेजी की तरफ। IOC मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, UBS की रिपोर्ट आई थी, वो भी पॉजिटिव थे। दूसरी बात, एशियन पेंट भी अच्छा कर रहा है क्योंकि खबरों पे खराब रिएक्शन दे नहीं रहा है, तो यहाँ भी अच्छा बन रहा है स्टॉक। एक बार 2470 निकला तो फिर बड़ी तेजी की संभावना मुझे लगती है टेक्निकल टर्म्स पे। तो दूसरी बात, RVNL, BEML, टीटा, BEML और आपका एक और रेलवे कंपनी है, इनको तो ऑर्डर मिला है। वहीं आपके लिए शक्ति पंप, QIP या फिर फंड रेजिंग की प्लान करने जा रहा है। वहीं टीटागढ़ रेल सिस्टम भी फंड रेजिंग को लेकर विचार करने वाला है, चाहे हो सकता है QIP के जरिए हो या अलग अलग मेथड, राइट इशू हो सकता है।
हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कुछ हो जाए, तो फंड रेजिंग की तैयारी में ये सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे आपके लिए। आगे एक स्टॉक है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, मैंने डिटेल वीडियोस पे वैसे अपने दूसरे चैनल पे बनाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा 800 रुपये का शेयर हुआ करता था ये, आज 190 पे है। कंपनी के बिजनेस को लेकर खतरा है, सीईओ इनके कहते हुए दिखी हैं कि बड़े प्लेयर इस हमारे छोटे बिजनेस में घुस रहे हैं और हमें काट रहे हैं। बट अभी भी जो 70 लाउंजेस हैं उसमें 30-35% तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग हड़प रहे हैं इनका बिजनेस, लेकिन रेस्ट ऑफ द बिजनेस अभी भी इनके अंडर कंट्रोल में है। बट ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें थी, और कुछ खास है नहीं दोस्तों इस समय डिस्कस करने के लिए। जितना था मैंने आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।